लोग कहते हैं कॉलेज की यादें जिंदगी भर साथ रहती हैं। कुछ के लिए ये सबसे सुनहरे पल होते हैं, लेकिन मेरे लिए ये एक ऐसा खौफ था जो आज तक मेरे दिल में चुभता है, क्योंकि उस कॉलेज में मैं सिर्फ एक लड़की नहीं थी, मैं सबके लिए मजाक थी। हर क्लास, हर कॉरिडोर, हर कैंटीन बस मेरी हंसी उड़ाई जाती। लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक दिन वही लड़की बनेगी सबसे बड़ा सरप्राइज। ये कहानी है मेरी, संध्या की, और ये कहानी है बदले की। संध्या एक सीधी सादी छोटे शहर की लड़की, साधारण कपड़े, साधारण बोलचाल और सपनों से भरी आंखें। वो एक अच्छे कॉलेज में दाखिल तो हो गई थी, लेकिन वहां उसके साथ हुआ कुछ भी अच्छा नहीं था। हल्की बैकग्राउंड नरेशन में कैंपस की आवाजें, स्टूडेंट्स की हंसी, बातें, गॉसिप। क्लास के पहले ही दिन से सबकी नजरें बस उसी पर टिक जाती। किसी ने उसके कपड़ों का मजाक उड़ाया, किसी ने उसके बालों को लेकर ताने मारे, और कुछ लड़कियां तो उसे सीधे गांव की बेचारी कहकर बुलाती। संध्या चुप रहती थी। वो मानती थी कि अगर जवाब न दो तो लोग खुद चुप हो जाते हैं, लेकिन यहाँ हालात अलग थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसका मजाक और बढ़ता गया। क्लासरूम में, कैंटीन में, लाइब्रेरी तक में उसे तंग किया जाता। उसके नोट्स फाड़ दिए जाते, बैग में गंदगी डाल दी जाती, और उसके सामने हंसकर कहा जाता, अरे छोड़ो यार, ये तो आदत हो गई होगी इसे। नैरेटर की आवाज़ धीमी होकर भावुक होती है। संध्या बाहर से चुप रहती थी, लेकिन अंदर ही अंदर हर दिन टूट रही थी। और फिर वो दिन आया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। कहते हैं ना, किसी की चुप्पी को कभी उसकी कमजोरी मत समझो। लेकिन संध्या की चुप्पी को सबने उसका मजाक बना दिया था। हर रोज की तरह उस दिन भी क्लास चल रही थी। प्रोफेसर ने ग्रुप प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया। हर स्टूडेंट अपने ग्रुप में मस्त था, लेकिन जब संध्या की बारी आई तो सब हंस पड़े। एक लड़का बोला, मैडम, इसे अकेला ही छोड़ दीजिए, ये गांव से आई है, इसे क्या प्रोजेक्ट समझ में आएगा। मैंने पूरी क्लास ठहाकों से गूंज उठी। प्रोफेसर ने रोकने की कोशिश की, लेकिन सबकी आंखों में वही हंसी थी। संध्या ने उस दिन पहली बार महसूस किया कि उसके लिए वहां कोई दोस्त नहीं है। वो अकेली थी। कुछ दिनों बाद कॉलेज का वार्षिक फेस्टिवल आने वाला था। हर क्लास से एक एक ग्रुप को स्टेज पर प्रेजेंटेशन देना था। ये मौका था टैलेंट दिखाने का। संध्या ने सोचा, न शायद यही मौका है जब मैं खुद को साबित कर पाऊं। उसने हिम्मत करके वॉलंटियर किया, लेकिन जब उसने अपना नाम दिया, तो पीछे से आवाज आई, अरे ये स्टेज पर जाएगी, ये तो माइक पकड़ते ही बेहोश हो जाएगी। न लड़कियां हंसी उड़ाने लगीं। प्लीज संध्या, हमें एम्बैरस मत करना। लेकिन असली अपमान तो अभी बाकी था। फेस्टिवल के दिन जैसे ही संध्या स्टेज पर चढ़ी, पहली लाइन बोलते ही भीड़ से किसी ने जोर से चिल्लाया, रोए गांव वाली, जरा हिंदी में बोलना, हमें अंग्रेजी समझ नहीं आती। न पूरा ऑडिटोरियम ठाकों से गूंज उठा। संध्या का गला भर आया, उसके हाथ कांपने लगे, उसकी आंखें सबके चेहरों पर घूम रही थीं, कहीं हंसी, कहीं ताने, कहीं घृणा। वो चुप हो गई और पूरे हॉल से बस एक ही आवाज आई, हंसी की। वो पल उसका सब्र तोड़ गया। उस दिन के बाद संध्या की दुनिया बदल गई। वो वही लड़की थी, लेकिन अब उसकी आंखों में कुछ और था। आंसुओं की जगह एक आग की आवाज, धीमी, गहरी। उसने तय कर लिया था, अब वो कभी किसी के सामने नहीं रोएगी। अब वो वही करेगी जो किसी ने सोचा भी नहीं था। संध्या ने अपनी लाइब्रेरी की आदत बदल दी। पहले वो किताबें बस पढ़ लेती थी, अब उसे समझकर पढ़ने लगी। वो अंग्रेजी बोलने से डरती थी, लेकिन अब उसने दर्पण के सामने घंटों प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। हेलो, माय नेम इज संध्या। टुडे आई विल स्पीक अबाउट। शुरू में शब्द अटकते थे, आवाज कांपती थी, लेकिन हर बार जब उसे अपनी हंसी उड़ाने वालों की शक्ल याद आती, उसकी आवाज और मजबूत हो जाती। क्लास में कोई दोस्त नहीं था, लेकिन उसने एक दोस्त बना लिया, अपनी मेहनत। रात रात भर जागकर किताबों में डूबी रहती, पुराने स्पीच वीडियो देखती, नोट्स बनाती, आईने के सामने खड़ी होकर बोलती, बार बार। कभी कभी गलती होने पर खुद से कहती, नहीं संध्या, तू हार नहीं सकती। धीरे धीरे उसके अंदर फर्क आने लगा। उसकी चाल में आत्मविश्वास आने लगा। उसकी आंखों में वो डर नहीं था। अब वो कैंटीन में भी किताब लेकर बैठती और सबकी हंसी को अनसुना कर देती। क्लास में प्रोफेसर सवाल पूछते तो अब हाथ उठाती। पहले लोग हंसते थे, लेकिन अब सब हैरान थे। ये वही संध्या है? लोग फुसफुसाने लगे। कॉलेज का डिबेट कंपटीशन करीब आ रहा था, वो मौका जिसकी वजह से उसे सबसे बड़े मंच पर खड़ा होना था। लेकिन इस बार वो वही लड़की नहीं थी जिसे लोग गांव वाली कहकर हंसते थे। ये नई संध्या थी कि आवाज धीमी होकर गहरी होती है। उसके दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश थी, उन्हें वो दर्द महसूस कराना जो मैं हर दिन महसूस करती थी। उसका बदला सीधा और साफ था, अपनी मेहनत से उन सबको चुप कराना। वार्षिक फेस्टिवल का दिन आ गया। कॉलेज का ऑडिटोरियम चमचमा रहा था। रोशनी, सजावट और स्टूडेंट्स का शोर।
हर कोई अपने अपने दोस्तों के साथ बैठा था, लेकिन भीड़ में एक चेहरा अलग था। वो थी संध्या। शांत, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। स्टूडेंट्स हंसते हुए बातें कर रहे थे। आज तो धमाल होगा यार, कौन जीतेगा? संध्या भी पार्टिसिपेट कर रही है ना? फिर तो हमारा एंटरटेनमेंट फ्री है। संध्या ने सब सुना, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वो मुस्कान किसी रहस्य की तरह उसका नाम पुकारा गया। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट, संध्या। भीड़ से फिर वही आवाज आई। गांव वाली आ गई और फिर हंसी। लेकिन इस बार संध्या के कदम नहीं कांपे। वो सीधे स्टेज के बीचों बीच पहुंची। उसकी चाल में एक ठहराव था, जैसे हर कदम कह रहा हो, अब मेरी बारी है। माइक हाथ में लिया। भीड़ अब भी हंस रही थी। संध्या ने कुछ सेकंड तक सबको देखा। उसकी आंखें उन लोगों से मिली जिन्होंने कभी उसके बैग में कचरा डाला था, जिन्होंने उसके नोट्स फाड़े थे, जिन्होंने कहा था कि वो बेवकूफ़ है। और फिर उसने बोलना शुरू किया, गुड इवनिंग एवरीवन। पूरा हॉल अचानक खामोश हो गया। लोग हैरान थे। उसकी आवाज में न डर था न कांपना, बल्कि एक गहरी कॉन्फिडेंस थी। संध्या ने आगे कहा, आज मैं यहाँ अपनी कहानी बताने आई हूँ। एक ऐसी कहानी जो शायद आप सबने खुद लिखी है। भीड़ हलचल में पड़ गई। सबको लगा ये तो अलग है। उसने बोलना जारी रखा, कभी आपने सोचा है कि जब आप किसी का मजाक उड़ाते हैं तो उसके दिल पर क्या बीतती है? आपके एक हंसी के पीछे किसी के आंसू हो।